आपने उनको देखा किस हालत में वो थी? उनकी मुंडी का सिर्फ कंगाल था, एक हाथ था, एक हाथ गायब? एक हाथ गायब था, हाँ, एक अर्धा हाथ था हाँ। और दोनों पाँव के पंजे नहीं थे। मतलब ये 3-4 दिनों में ऐसा क्या हुआ कि इतना जल्दी कर गई? एसी उसने, मेरे को ऐसा लग रहा है कि एसिड के ड्रम में अर्धी एसिड थी, उसने ऊंधा करके डाल दिया सर के बगल, उल्टा उनको? उल्टा। ठीक है, हाँ। उतना जब हो गया है तो जो एसिड बची है वो फिर पाँव पे डाल दी है। मतलब पूरा बाल झड़ गया था पूरा? ये खपड़ धड़ बची थी और बस ये ढाल नीचे की बची है बस। मतलब जितना ऊपर तेजाब पड़ा सब कुछ गायब हो गया। सब गायब। कंकाल आप लोगों को मिला? हाँ, कंकाल मिला, ऊपर का सिर्फ कंकाल मिला। चप्पल और कपड़े से पहचान हूँ, बाकी दूसरे अंग से तुम पहचान ही नहीं सकते। यही तो सलवार थी, ऊपर का कपड़ा नहीं था। मांसपेशियां बची थी या सब गल गई थी? मांस मतलब हल्का कपड़ा था वो बची थी यहाँ तक। हाँ, बाकी सब कुछ? बाकी यहाँ से तो अलग अलग सब पड़ा हुआ था। अभी मैं जौनपुर ज़िले के खेतासराय थाना क्षेत्र का एक गांव है सोंगर, यहीं पर मौजूद हूं मैं। बीते 8 तारीख को एक महिला जिनका नाम है राशिदा बानो, घर से वो गायब हो जाती हैं। तकरीबन 4 दिन के बाद उनका शव घर के बगल ही एक बांस की खूंटी है, बांस की झाड़ी है, वहीं पर बरामद होती है, पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त, जैसा कि परिवार वाले और गांव के लोग बता रहे हैं। ये भी बता रहे हैं कि उनका एक हाथ गायब था, बाल पूरे झड़े हुए थे, जबड़ा गायब था। बाल है ही नहीं। किस तरीके से उनको मारा गया, लोगों का आरोप है कि उनकी हत्या की गई है। अगर इतनी निर्मम हत्या की गई तो किसने आखिर किया, अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है। शरीर को उनके पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। आज कुछ टाइम बाद उनका शरीर आएगा, पोस्टमार्टम के बाद ही पुष्टि हो सकती है कि किसी ने उनकी हत्या की है या क्या क्या उनके साथ हुआ है, सब कुछ साफ पता चल जाएगा। ये उनके भाई हैं, आप उनके भाई हैं जी। क्या लगती है, क्या नाम बताया उनका? राशिदा बानो। ये कितने दिन पहले गायब हुई थी? 8 तारीख को। 8 तारीख को, 8 जुलाई। 8 जुलाई को। और कब बरामद हुई हो? 13 जुलाई को। आप, जैसा कि आप लोगों ने बताया कि घर के बगल में जो है ये झाड़ी बगल में ही है, यहीं पर वो मिली। 8 के बाद 4-5 दिन बाद वो मिलती हैं, तो आप लोगों ने ढूंढा नहीं उनको? झाड़ी में हमने 3 दिन ढूंढा था। वो तो जिस दिन ला करके रखे हैं उसकी रात में बच्चे वहाँ बोल खेल रहे थे, तो जो है कि बच्चों ने सूचना दी, लाश को वहाँ पर ला करके रखा गया है ना। अच्छा, यानी कि आप लोगों का कहने का मतलब कि मारा कहीं और गया है, ला कर कहीं और गया है और लाश ला करके यहाँ पर रखा गया है कि इसमें मोहल्लों वालों का नाम आवे। अच्छा, हाँ, कौन ऐसा कर सकता है? अब किसी के ऊपर शक? एक ही इंसान है, उसका कयामुद्दीन नाम है। हाँ। वो ऐसा क्यों करेंगे? हैं? वो ऐसा क्यों करेंगे? उससे बातें चलती थी, कुछ वो धमकी उमकी भी दिया था आपकी बहन को? बहन को। आपकी बहन की शादी हुई थी? हाँ, बहन की शादी हुई थी। बच्चे कितने उनके? बच्चे नहीं थे। शादी कितने दिन पहले हुई थी? शादी जो है कि लमसम 2 साल होने आया है। 2 साल पहले शादी हुई थी। शादी कहाँ पर, किस गांव में हुई थी? इसी गांव में हुई थी। अच्छा, मतलब आपके गांव में? हाँ, आपके घर घर के आसपास? बस 200 मीटर यहाँ से दूर है। तो वो तीसरा कौन इसमें फिर आया? तीसरा ये उसके बड़े पापा का लड़का है, कयामुद्दीन नाम है इसका। हाँ, ये इसकी माँ बहन सब मिल करके घर पे आ करके नंबर ले करके मेरी बहन को बहला फुसला करके इन लोगों ने फंसाया है। हाँ, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? अब वो उसका काम ही यही है। वो एक नहीं 4 लड़कियों से बात करता है। यूपी अपने अहमदाबाद के अंदर भी उसने जो है कि मर्डर करके 12 साल वहाँ भी जेल काट करके आया है यहाँ पे। हाँ, ये बातें आप भी जान रहे होंगे कि वो ऐसा लड़का है, आपकी बहन भी जान रही होंगी, फिर उसके चंगुल में कैसे फंस गई? बस उनकी माँ बहन के हिसाब से चंगुल में आ गई है। हाँ, हमको तो ये भी नहीं मालूम था, वो तो लास्ट में पता चला। उनकी शादी हुई थी आपकी बहन की, क्या वो शादी करना चाहता था इनसे? इनसे शादी का ऑफर दिया था। शादी के बाद भी? हाँ हाँ, शादी के बाद भी इनसे? शादी के बाद ऑफर दिया हुआ था। मैं बोला अभी उसका रिश्ता लगा हुआ है, अभी वहाँ से कुछ अगर आगे पीछे होता है तो बाद में मैं बड़े भाई से पूछ के मैं डिसीजन लूँगा इस चीज़ पे। अभी तो कुछ भी नहीं है, जब होएगा जबकि जब देखेंगे। तो सामने जब वो सामने घर में शादी में हो गई तो उसको बोलने लगा कि किससे पूछ के गई तू हैं? मेरे से तूने पूछी
अगर यही हाल तेरा रहेगा तो मैं अहमदाबाद वाली हसर तेरे साथ भी करूँगा। उसने और उसने कर दिया। तो आपने इसकी शिकायत प्रशासन से किया था कि नहीं? प्रशासन से किया हूँ सर। प्रशासन जब वो धमकी देता है, जब वो धमकी दिया मैंने प्रशासन को बोला, आज 2 दिन हुआ। प्रशासन ने कुछ कहा था? प्रशासन क्या एक्शन लिया? प्रशासन दिया लेकिन कुछ एक्शन नहीं लिया। अभी एक्शन तो क्या है कि जब मर्डर का केस सामने आ गया, प्रशासन को हमने फ़ोन लगाया तो फिर उनको उठाए, नहीं तो वो बाहर ही थे। अच्छा, शादी किस घर पे थी? शादी इस घर में थी। हाँ, इसी घर तो में। वो शादी कितने तारीख की थी? शादी 8 तारीख को थी। और 8 ही को गायब हो जाती है? 8 तारीख को 10-11 के बीच में गायब हो अच्छा, गई। उसके पहले यहाँ पे आप लोग देखे थे उनको, यहाँ मौजूद थी? आना जाना लगा था घर। रात 10-11 बजे? हाँ, रात को 10-11 उसके बजे। बाद वो गायब हो जाती हैं। फिर आप लोग क्या करते हैं? फिर रात को अब ऐसा था कि ये भी अपना ही घर है, ये हुआ कि वहाँ सो गई होगी। अब इनको लगा कि पप्पू को वहाँ सो गई होगी। जब सुबह में कुछ आधार की ज़रूरत पड़ी तो पता चला रासो कहाँ है, ढूंढैया मचने लगी। बोले इधर नहीं है, उधर नहीं है। फिर ये हुआ कि सारी रिश्तेदारी में हमने ढूंढा, नहीं मिली। फिर प्रशासन को हमने सूचना दिया। प्रशासन को कब आपने, किस डेट को सूचना दिया? वही 9 तारीख को। 8 को गायब होती है, 9 को आप सूचना देते हैं। हाँ, शाम को। तब से प्रशासन ढूंढ रही थी? हाँ, जब से ढूंढ रही थी लेकिन कुछ इसका निकाले नहीं आया। फिर कितने तारीख को बरामद होती है? ये 13 तारीख को। 13 जुलाई को फिर 13 जुलाई को। अब प्रशासन किस तरीके से काम कर रहा था समझ में नहीं आया मेरे, कि 4 से 5 दिन लग गया लेकिन ढूंढ नहीं पाए। जो कि मोबाइल का लोकेशन हर चीज़ इनके पास था। मेरे पास एक बिल था, मैंने साहब को बोला, मैं बोला बिल है साहब, उसके ज़रिए आप नंबर निकाल के हो सकता है कि दूसरी सिम अंदर डाले तो लोकेशन आवे। बोले ठीक है शादी को मैं आऊँगा तो जो है कि मेरे को बिल देना। ना साहब सुबह आए। फिर मैंने फ़ोन लगाया तो बोले मैं 4 बजे आऊँगा। फिर साहब 4 बजे भी नहीं आए। जब यहाँ मर्डर का जब हम लोगों ने देखा, फिर मैंने साहब को फ़ोन करके बुलाया तो आए। यानी आप प्रशासन को 9 तारीख को अवगत कराते हैं, प्रशासन लापरवाही बरतती है इसमें। हाँ, बरती है। अगर प्रशासन तत्परता दिखाती तो शायद वो जिंदा नहीं। शायद वो जिंदा मिलती। फिर कोई किसने देखा उनको? ये वो बच्चे सब मैच खेल रहे थे। हाँ, बच्चे मैच खेल रहे थे। बॉल झाड़ी में गया तो जो है कि बच्चों की नज़र पड़ी वहाँ पे। तो फिर बच्चे आए, आप लोगों को बताया? बच्चों आए करके बताए। आप पहुँचे थे? आप पहुँचे थे पहले? हम तीनों भाई पहुँचे वहाँ। तीनों भाई आप लोग पहुँचे थे? हाँ हाँ। फिर आपने उनको देखा किस हालत में वो थी? उनकी मुंडी का सिर्फ कंगाल था, एक हाथ था, एक हाथ गायब? एक हाथ गायब था, हाँ, एक अर्धा हाथ था हाँ। और दोनों पाँव के पंजे नहीं थे। मतलब ये 3-4 दिनों में ऐसा क्या हुआ कि इतना जल्दी कर एसी उसने, मेरे को ऐसा लग रहा है कि एसिड के ड्रम में अर्धी एसिड थी, उसने ऊंधा करके डाल दिया सर के बगल, उल्टा उनको? उल्टा। ठीक है। उतना जब हो गया है तो जो एसिड बची है वो फिर पाँव पे डाल दिए। मतलब पूरा बाल झड़ गया था पूरा? ये खपड़ धड़ बची थी और नीचे की बची है बस। मतलब जितना ऊपर तेजाब पड़ा सब कुछ गायब हो गया। सब गायब। कंकाल आप लोगों को मिला? हाँ, कंकाल मिला। ऊपर का सिर्फ कंकाल मिला। अब आप समझ सकते न अभी हाथ मिला है, न नीचे का कंकाल मिला है, न पाँव की उंगली मिली अभी तक। अभी कुछ नहीं बरामद हुआ है। अब आप समझ सकते हैं कैसे कैसे लोग हमारे देश में हैं। अगर कोई उनको मारा भी तो मरने के बाद ऐसे नहीं होता किसी के साथ। जब ऐसा कोई उनके ऊपर, इनका कहना है कि एसिड या तेजाब डाला गया है, क्योंकि वो गायब होती हैं 8 तारीख को। 9 तारीख को प्रशासन को अवगत कराया जाता है। और फिर जब प्रशासन कैसा काम कर रही है, आप देख रहे हैं हमारे देश की जो शासन प्रशासन व्यवस्था है कितनी चुस्त दुरुस्त है ये लोग। अब ये बता रहे हैं उनका एक हाथ गायब था, कंकाल बचा हुआ था, कह रहे हैं डुबाया गया उनको। फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए बॉडी गई है। क्या कहेंगे इस तरीके से घटना, आखिर इतनी निर्मम तरीके से कोई कैसे मार सकता मर्डर है सर, मर्डर है। बेरहमी से मर्डर किए हैं, बहुत बेरहमी से मर्डर किए हैं। इतनी बेरहमी से मर्डर किए हैं कि आप जब शकल ही नहीं है तो आप क्या करते? चप्पल से पहचान हुई है। मतलब कुछ पहचान ही नहीं सकते कुछ, हाँ, चप्पल से पहचान हुई है। उसके चप्पल और कपड़े से पहचान हुई, बाकी दूसरे अंग से तुम पहचान ही नहीं सकते। यही तो सलवार थी, ऊपर का कपड़ा नहीं था। मांसपेशियां बची थी या सब गल गई थी? मांस मतलब हल्का कपड़ा था वो बची थी यहाँ तक। हाँ,
बाकी सब कुछ बाकी यहाँ से तो अलग अलग सब पड़ा हुआ था। और यहाँ पे जहाँ ला के फेंक के गए हैं ना, उसमें बाकायदा केमिकल मारे हैं, दवा मारे हैं। 4 से 4 दिन की वारदात हो गई, अभी तक लाश में बास नहीं आ रही है। वहाँ से आप ले करके गए ना, आज भी मैं अभी आपको चल के दिखाता हूँ, अभी भी बास नहीं आ रही है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सादिक। सादिक जी, इतना क्या रंजिश थी, इतनी मतलब अगर देखा जाए तो इतनी क्या उसके अंदर भरी थी, क्यों आखिर उनके प्रति या आप लोगों के प्रति? भाई हमारा तो यूपी में इतना अच्छा भाईचारा है कि यहाँ पे किसी से हमारा झगड़ा लड़ाई नहीं है, किसी से, और कोई भाई का लड़ाई झगड़ा नहीं है। और ये वारदात हमारे साथ है क्यों बनी, अब इसका प्रशासन भी जो है कि बरोबर, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि बरोबर काम किया है, बरोबर लापरवाही किया। लापरवाही तो है। लोकेशन निकाले, वो किस वक्त मोबाइल स्विच ऑफ हुआ, लास्ट कॉल किसका आया है, पूरी हिस्ट्री बता रहे हैं, लेकिन लास्ट का कॉल का नहीं बताए, और स्विच ऑफ कहाँ पे हुआ वो भी नहीं बताए, किस जगह जाके स्विच ऑफ हुआ। प्रशासन ने अभी तक कुछ जानकारी आप लोगों को? अभी कुछ जानकारी नहीं दी है। इतना खेल हो गया, अभी तक हमारे पास कोई सूचना नहीं है। 4 से 5 दिन हो गया। आप लोगों ने जिसके ऊपर आरोप लगाया उसको गिरफ्तार किया कि नहीं? उसको तो तुरंत गिरफ्तार कर लिए थे। जिस दिन हमने अर्जी डाला है उसको तो तुरंत गिरफ्तार कर लिए थे। 9 तारीख को ही? हाँ, 9 तारीख को ही। तो 9 तारीख के और आज तक कुछ बताया कि नहीं? कुछ नहीं बताए, कुछ भी नहीं बताए। ऐसे एक मामले नहीं है, हमारे देश में तमाम मामले ऐसे होते हैं। अभी पीछे देखिए, जौनपुर ज़िले की ही एक आजमगढ़ जिले की एक घटना है, वहाँ पे 2 लोगों को एक साथ कुल्हाड़ी से काट दिया जाता है, लेकिन अभी तक कुछ प्रशासन ने बताया ही नहीं कि आखिर ये इतनी बड़ी हत्या किसने की। अब 9 तारीख को उसको उठा के ले जाते हैं जिनके ऊपर ये लोग आरोप लगाते हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी प्रशासन ने खुलासा नहीं किया कि आखिर उस हत्या किसने किया। कहाँ है? सोए रहते हैं योगी जी के यमराज। लगातार कहते हैं कि हमारे यमराज चुस्त दुरुस्त हैं, कोई पंछी पर नहीं मार सकता है, देश में सब शांति व्यवस्था है, प्रदेश में शांति व्यवस्था। कहाँ शांति व्यवस्था है? इस तरीके से किसी को मार दिया जा रहा है, किसी का गला काट दिया जा रहा है, किसी को तेजाब से नहला दिया जा रहा है। कहाँ शांति व्यवस्था है? जरा भी डर है अपराधियों के दिल में? आए दिन ऐसे अपराध हमारे देश में लगातार बढ़ रहे हैं। देश की छोड़िए, आपके जौनपुर ज़िले में आप देख रहे होंगे कितनी हत्याएँ हुई हैं इसी 2026 में। आखिर क्यों नहीं प्रशासन एक्शन लेती? जब परिवार, कोई पीड़ित परिवार जाता है प्रशासन के पास, तुरंत कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? अभी आप लोग चाहते क्या हैं? बस हम यही चाहते हैं साहब कि बस हमको इंसाफ मिले। पहले तो हम मुजरिम है बस वो पकड़ा जाए। पहले तो हम ये चाहते हैं कि प्रशासन खुलासा करे और किसने किया इतनी निर्मम हत्या, क्यों इस तरीके से उनको मारा। मारने के बाद इस तरीके से अगर शरीर किसी को कोई मर भी जाता है या मार देता है, इस तरीके से फेंक दोगे तो ये कंकाल नहीं बन जाएगा इतने जल्दी। हफ्तों महीनों लग जाते हैं कंकाल बनने में। इसका मतलब कि ये जो लोग कह रहे हैं किसी एसिड या तेजाब से उनके ऊपर डाला गया है, ये बात सत्य है। पोस्टमार्टम में क्या कुछ आता है, प्रशासन क्या कुछ खुलासा करती है, आगे देखना होगा कि इस मामले में आखिर मुख्य आरोपी कौन है, किसने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया, जिसके ऊपर ये लोग आरोप लगाए हैं वही या फिर कोई और है। तमाम मामले ऐसे आते हैं कि प्रशासन जब आरोप लगते हैं जिनके ऊपर, उनके अलावा भी उसी के नाम से कोई और निशाना साध लेता है। तमाम ऐसे भी मामले हैं, हम ये नहीं कह सकते कि उसने नहीं किया, भी हो सकता है। कमेंट अपनी राय जरूर बताइए, क्या ये शासन प्रशासन हमारे देश की जो है सही समय पे काम करती है या थाने में केवल खर्राटे मार के सोते हैं, केवल नाम के यमराज कहे जाते हैं कि चक्की चौराहे पर आपको मिलेंगे, कोई बहन बेटियों को छेड़ नहीं सकता, 12 बजे आप घूमिए। साहब सिर्फ ये भाषणों में दिखाई देता है। धन्यवाद।